हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एनएस एजुकेशन पॉइंट पर। मैं नरेंद्र यादव आप सभी को इस वीडियो में रेलवे परीक्षा में पूछे जाने वाले मात्रक, मापन तथा मापक यंत्र पर आधारित जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों को पढ़ाने वाला हूं तथा प्रश्न जो प्रीवियस ईयर रेलवे परीक्षा में पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को कवर करेंगे। इस वीडियो में हम मात्रक पर आधारित प्रश्नों को दो भागों में कवर करेंगे। पहला प्रश्न है, भार का एसआई मात्रक क्या है? तो भार का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। हम जानते हैं W इज इक्वल टू एम जी होता है, जहां m यानी द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और g गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो इसका मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी होता है। इसका एसआई मात्रक, भार का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। तो हम जानते हैं कि मूल राशियों को चार पद्धति यानी एसआई पद्धति, सीजीएस पद्धति, एमकेएस पद्धति, एफपीएस पद्धति से मापते हैं। एसआई पद्धति में लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम तथा समय का मात्रक सेकेंड होता है। सीजीएस पद्धति में सीजीएस, सी का मतलब होता है सेंटीमीटर, जी का मीन्स होता है ग्राम, एस का मतलब होता है सेकेंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। यानी कि सीजीएस पद्धति में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, जी का मतलब ग्राम, तो द्रव्यमान का मात्रक ग्राम तथा समय का मात्रक सेकेंड होता है। तथा एमकेएस, एम का मतलब होता है मीटर, एम का मतलब मीटर, के का मतलब किलोग्राम, एस का मतलब सेकेंड। एमकेएस पद्धति में लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम तथा समय का मात्रक सेकेंड होता है। एफपीएस यानी फुट पाउंड सेकेंड, एफ फॉर फुट, पी फॉर पाउंड, एस फॉर सेकेंड, फुट पाउंड सेकेंड। तो एफपीएस पद्धति में लंबाई का मात्रक फुट, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड तथा समय का मात्रक सेकेंड होता है। एसआई पद्धति में 7 भौतिक राशियों लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योत तीव्रता, पदार्थ की मात्रा को मापने के मात्रक हैं। लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकेंड, इतना तो हम लोगों ने उधर जान लिया था। विद्युत धारा का मात्रक इसमें एम्पियर होता है, ताप का मात्रक केल्विन, ज्योत तीव्रता का मात्रक कैंडिला तथा पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल होता है। मीटर को एम से प्रदर्शित करते हैं, किलोग्राम को केजी से, सेकेंड को एस से, एम्पियर को ए से, केल्विन को के से, कैंडिला को सीडी से, मोल को एमओ एल से। अब हम सभी मात्रक पर आधारित अगला और दूसरा प्रश्न हल करेंगे। अगला और दूसरा प्रश्न है, संवेग की इकाई क्या है? इकाई का मतलब मात्रक क्या है? संवेग का मात्रक पूछा गया है। हम जानते हैं संवेग, P बराबर एम वी होता है, m इंटू वी, जहां m मास यानी द्रव्यमान, v वेलोसिटी यानी वेग होता है। तो P क्या है? संवेग है। तो m यानी द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, v का मात्रक, v क्या है? वेलोसिटी यानी वेग, वेग का मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है। या फिर हम इसको लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर सेकेंड की पावर, अपॉन में सेकेंड है, इसकी पावर कुछ नहीं तो 1 है, नीचे से अपॉन से न्यूमरेटर में जब ले जाएंगे तो पावर माइनस में हो जाएगी। तो किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स, अगर ये ऑप्शन में है तो ये हम मार देंगे, ऑप्शन में टिक लगाएंगे। अगर ऑप्शन ये नहीं है तो हम इस ऑप्शन को चूज करेंगे। देखते हैं दोनों में से कौन सा ऑप्शन है। तो संवेग की इकाई किलोग्राम मीटर सेकेंड स्क्वायर नहीं, किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स, किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स है। तो संवेग आया है। तो संवेग समझ लेते होता क्या है? किसी वस्तु के द्रव्यमान, क्या किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। यानी किसी वस्तु P इज इक्वल टू, ध्यान रखिएगा, P इज इक्वल टू एम वी याद रखना है,
परिभाषा याद नहीं करनी है, इसी से परिभाषा बन जाएगी P इक्वल टू m इंटू वी होता है। m क्या है? मास यानी द्रव्यमान, v क्या है? वेग है, द्रव्यमान गुणे वेग। तो किसी वस्तु के द्रव्यमान m तथा वेग v के गुणनफल को संवेग कहते हैं, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। संवेग किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग यानी द्रव्यमान m इंटू वेग v। इसका मात्रक किलोग्राम मीटर सेकेंड या किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स होता है, जो कि दोनों भी बताए गए थे आपको। यह एक सदिश राशि है। कौन सी राशि है? सदिश राशि। तो अब हम जान लेते हैं सदिश राशियां क्या होती? अदिश राशियां। सदिश 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 राशियां वे भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण एवं दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, उन्हें सदिश राशियां कहते हैं। इसको याद करने की ट्रिक है, ऐसी भौतिक राशियां जिनमें व दिख जाए वो सभी सदिश राशियां होती हैं। जैसे वेग, विस्थापन, विस्थापन, संवेग, त्वरण इत्यादि। इन सभी में देख रहे हैं वा आ रहा है, यहां भी वा आया, इसमें भी वा आया, इसमें भी वा आया, इसमें भी वा। 90% केसेस में ऐसी भौतिक राशियां जिनमें वा दिख जाए उनको हम सदिश राशि टिक कर दें तो हमारा 90% करेक्ट होता है। अब अदिश राशियां, अदिश राशियां वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण की आवश्यकता होती है परंतु दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, अदिश राशियां कहलाती हैं। अब वा ऐसी भौतिक राशियां लिखते हैं जिसमें वा ना आए, जैसे चाल, दूरी, चाल, दूरी, समय इत्यादि। इनमें देख रहे हैं वा कहीं भी नहीं आ रहा है, कहीं नहीं आ रहा है तो अदिश क्लिक कर सकते हैं। तो ऐसी भौतिक राशियां जिनमें वा ना दिखे वो कौन सी हो जाएंगी? अदिश हो जाएंगी। 90% केसेस में वो सही होगा। अगला और तीसरा प्रश्न, विद्युत शक्ति की इकाई है, यानी विद्युत शक्ति की इकाई क्या है ये पूछा गया है। तो विद्युत शक्ति हम जान लेते हैं क्या होता है। विद्युत शक्ति, विद्युत शक्ति, विद्युत शक्ति को P से प्रदर्शित करते हैं। P इज इक्वल टू W अपॉन T होता है, जहां W जो होता है वर्क होता है और T का मतलब होता है टाइम, यानी वर्क का मतलब कार्य और टाइम का मतलब समय या कार्य बटे समय। तो इकाई समय में, किसमें? इकाई समय में किए गए कार्य को विद्युत शक्ति कहते हैं। इकाई समय में किए गए कार्य को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। इसके मात्रक की अगर बात करेंगे तो इसका मात्रक हो जाएगा W का मात्रक, यानी कार्य का मात्रक होता है जूल बटे T का यानी समय, समय का मात्रक होता है सेकेंड। तो इसको लिख सकते हैं जूल प्रति सेकेंड, यानी जूल प्रति सेकेंड या वॉट, या वॉट। तो हमसे इसका मात्रक पूछा गया है। तो किलोवाट, वॉट, अश्वशक्ति, बी व सी दोनों। तो इसमें इसका मात्रक वॉट होता है या फिर जूल प्रति सेकेंड होता है या फिर अश्वशक्ति होता है। तो इसमें बी और सी दोनों करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। एक हार्स पावर बराबर होता है 746 वॉट। एक हार्स पावर बराबर क्या होता है? 746 वॉट। कई बार रेलवे एग्जाम में पूछा गया है। अब हम सभी अगला और चौथा प्रश्न हल करेंगे। अगला और चौथा प्रश्न है, ध्वनि को मापने के लिए कौन सा मात्रक का उपयोग किया जाता है? तो ध्वनि को मापने के लिए कौन सा मात्रक
प्रयोग किया जाता है। तो ध्वनि को मापने के लिए डेसिबल का प्रयोग किया जाता है, यानी ध्वनि को मापने के लिए डेसिबल मात्रक का प्रयोग किया जाता है। ध्वनि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। पहला अवश्रव्य ध्वनि, कौन सी? अवश्रव्य ध्वनि, जिनको बोलते हैं इंफ्रासोनिक साउंड, इंफ्रासोनिक साउंड। तो अवश्रव्य ध्वनि क्या होती है? ऐसी ध्वनि जिसका आवृत्ति परास 20 हर्ट्ज से कम होता है। क्या? 20 हर्ट्ज से कम होता है, 20 हर्ट्ज से कम होता है, तो ऐसी ध्वनि को अवश्रव्य ध्वनि कहते हैं। यह ध्वनि ह्यूमन बीइंग को सुनाई नहीं देती है। अगला और दूसरा टाइप है श्रव्य ध्वनि, श्रव्य ध्वनि, ऑडिबल साउंड, ऑडिबल साउंड। ऑडिबल साउंड क्या होती है? ऐसी ध्वनि जिसका आवृत्ति परास 20 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, 20,000 हर्ट्ज, 20,000 हर्ट्ज के बीच में होता है, तो उसे श्रव्य ध्वनि कहते हैं। यह ध्वनि ह्यूमन बीइंग को सुनाई देती है। अगला और थर्ड टाइप है पराश्रव्य ध्वनि, पराश्रव्य ध्वनि, अल्ट्रासोनिक साउंड, अल्ट्रासोनिक साउंड। ऐसी ध्वनि जिसका आवृत्ति परास 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है, 20,000 से अधिक होता है, तो वह ध्वनि पराश्रव्य ध्वनि कहलाती है। यह ध्वनि ह्यूमन बीइंग को सुनाई नहीं देती है। इस ध्वनि का प्रयोग चमगादड़ व डॉल्फिन करते हैं। इसका प्रयोग कौन करता है? चमगादड़ व डॉल्फिन करते हैं। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत आवेश का एसआई मात्रक, तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक जो होता है कूलाम होता है। तो विद्युत आवेश कहते किसे हैं? विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज, जब हम दो पदार्थों के सरफेस को आपस में रगड़ते हैं तो रगड़ने पर उनमें एक आकर्षण करने का गुण विद्यमान हो जाता है, जिसे स्थिर विद्युत कहते हैं, जिसे स्थिर विद्युत कहते हैं। तो इसमें संचित इस गुण को आवेश कहते हैं। आवेश दो प्रकार का होता है, एक धनात्मक होता है, एक कैसा होता है? धनात्मक आवेश, दूसरा ऋणात्मक आवेश होता है। दूसरा कैसा होता है? ऋणात्मक आवेश होता है। समान चार्जेस जो होते हैं, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसका नाम बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। इसका एसआई मात्रक मैंने अभी बताया कूलाम होता है। अब हम सभी अगला और नेक्स्ट प्रश्न हल करेंगे। अगला और 7वां प्रश्न है, प्रकाश वर्ष निम्न में से किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष, पहला ए समय, बी दूरी, सी प्रकाश की गति, डी प्रकाश की तीव्रता। तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। कई स्टूडेंट देखते हैं प्रकाश वर्ष देखते हैं तो वर्ष तो समय है, तो समय का मात्रक लगा देते हैं, हो जाता क्या? गलत। इस क्या हो जाएगा? प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, यानी प्रकाश वर्ष एक बड़ा मात्रक है जो दूरी के
मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है, यानी दूरी का मात्रक है। एक प्रकाश वर्ष में 9.461 इंटू 10⁻12 किलोमीटर होते हैं। अगला और 8वां प्रश्न, प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? तो प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है, ये पूछा गया है। तो प्रतिरोध की एसआई इकाई ओम है। तो हम सभी जान लेंगे कि प्रतिरोध होता क्या है। जैसे मान लिया ये चालक है, विद्युत चालक है, इसमें आई करंट फ्लो हो रही है। तो किसी चालक का वह गुण जिसके कारण वो उसमें विद्युत धारा के बहने का विरोध करता है, प्रतिरोध कहलाता है। किसी चालक का वह गुण जिसके कारण वह उसमें विद्युत धारा के बहने का विरोध करता है, प्रतिरोध कहलाता है। जॉर्ज साइमन ओम ने विद्युत विभवांतर V और विद्युत धारा I में एक रिलेशन निकाला था, जिसमें V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है। तो V इज इक्वल टू, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो कोई कांस्टेंट लेते हैं, R ले लिया, R इंटू आई हो गया। तो V इज इक्वल टू आई आर हो गया। R निकालना हो तो R इज इक्वल टू V अपॉन I होता है। तो इन्होंने V और I के बीच में ग्राफ खींचा था, V पोटेंशियल डिफरेंस V और इलेक्ट्रिक करंट I के बीच में ग्राफ खींचा था, जो कि एक सरल रेखी ग्राफ प्राप्त होता था। कैसा? सरल रेखी प्राप्त। सरल रेखी का मतलब ये है कि जैसे V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, इसका मतलब जैसे जैसे हम पोटेंशियल डिफरेंस अगर बढ़ेगा, यानी विभवांतर बढ़ेगा, तो विद्युत धारा भी बढ़ेगी। अगर विद्युत धारा बढ़ाई जा रही है तो विभवांतर भी बढ़ेगा। प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या होती है? ओम होती है। जॉर्ज साइमन ओम एक भौतिक विज्ञानी और गणितज्ञ थे। इन्होंने ही एक तार में प्रवाहित विद्युत धारा I और उनके सिरों के बीच विभवांतर V के बीच संबंध स्थापित किया था, जिसे ओम का नियम कहते हैं। तो ओम का नियम V इज इक्वल टू आई आर अभी निकाला गया है। V इज इक्वल टू आई आर मैंने अभी बताया था ओम का नियम। तो ओम का नियम क्या होता है जान लेते हैं। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं ताप दाब आदि समान रहे, क्या? यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं ताप दाब आदि समान रहे, तो चालक में उत्पन्न विभवांतर उसमें बहने वाली धारा I के समानुपाती होता है। यही ओम का नियम है। अब हम सभी अगला और 9वां प्रश्न हल करेंगे। अगला और 9वां प्रश्न है, एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप का इकाई क्या है? तो प्रतिबल की माप का इकाई हमसे पूछा गया है। पहला ऑप्शन है केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, नहीं है। दूसरा न्यूटन, ये भी नहीं है। न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये ऑप्शन करेक्ट है। आंसर, प्रतिबल इज इक्वल टू आंतरिक प्रतिरोधी बल बटे क्षेत्रफल होता है। तो आंतरिक प्रतिरोधी बल, बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन, बटे क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। तो हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब प्रतिबल न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बल की एसआई मात्रक जो होता है न्यूटन, शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? वॉट होता है, जो कि आपको पढ़ाया जा चुका है। अब हम सभी अगला और 10वां प्रश्न हल करेंगे। अगला और 10वां प्रश्न है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? क्या? विद्युत धारा का एसआई मात्रक पूछा गया। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। तो विद्युत धारा जान लेते हैं होती क्या है। विद्युत धारा, विद्युत धारा I बराबर Q अपॉन T होता है। क्या होता है? विद्युत धारा I इज इक्वल टू Q अपॉन T होता है, जहां Q आवेश, T समय है। तो विद्युत धारा क्या होती है? T क्या है? समय, और Q क्या है? आवेश। किसी चालक में आवेश के प्रवाह की दर, Q क्या है? आवेश है, आवेश। T क्या है? समय। तो परिभाषा हम इसी से निकालेंगे। किसी चालक में, क्या? किसी चालक में आवेश के प्रवाह की दर को, समय का मतलब क्या है? दर। किसी चालक में आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसे I से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक एम्पियर होता है। या फिर विद्युत धारा I है
अब क्यू का मात्रक क्या होता है? कूलाम प्रति सेकेंड। टी का मतलब क्या होता है? सेकेंड। तो इसका मात्रक कूलाम पर सेकेंड भी होता है। अगला और 11वां प्रश्न है, एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई है? हमें पता है सूत्र Q इज इक्वल टू आई टी होता है, Q इज इक्वल टू आई इंटू टी होता है। I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी है, तो Q की वैल्यू अगर निकालना हो तो Q को ऐसे रोक लेंगे, कि गुणे भाग में है तो गुणे में जाएगा, तो आई इंटू टी हो जाएगा। Q क्या है? आवेश है। तो हमसे पूछा है एम्पियर सेकेंड मात्रक किसका है, तो I का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। एम्पियर। टी समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड, यानी कि एम्पियर सेकेंड। एम्पियर सेकेंड यूनिट है, तो एम्पियर सेकेंड किसकी यूनिट है? आवेश क्यू की यूनिट है। इसमें ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला और 12वां प्रश्न है, शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है? क्या शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है? तो शक्ति की इकाई को हम पहले पढ़ चुके हैं, क्या कहा जाता है? वॉट कहा जाता है। अब हम सभी अगला और 13वां प्रश्न हल करेंगे। अगला और 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है? इनमें जो 4 ऑप्शन है उनमें से किसकी इकाई नहीं होती, यानी किसका कोई भी मात्रक नहीं होता है। पहला है घनत्व। तो हम जानते हैं घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। तो कोई भी मात्रक अगर निकालना हो किसी भी राशि का, तो हम उसके सूत्र से ही निकाल लेते हैं। तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। आयतन का मात्रक क्या होता है? पर मीटर क्यूब, यानी किलोग्राम पर मीटर क्यूब या किलोग्राम प्रति घन मीटर किसका मात्रक होता है? घनत्व का। विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन का मात्रक हम जानते हैं क्या होता है? मीटर होता है। दाब का, दाब P बराबर क्या होता है? F अपॉन ए। F का मात्रक क्या होता है? न्यूटन अपॉन एरिया का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर, यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो दाब का मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। सापेक्षिक घनत्व का कोई भी मात्रक नहीं होता है। बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा कि सापेक्षिक घनत्व का कोई भी मात्रक नहीं होता है। नोट, सापेक्षिक घनत्व की कोई भी इकाई नहीं होती है, क्योंकि सापेक्षिक घनत्व दो एक जैसी इकाइयों का अनुपात होता है। दो एक जैसी इकाइयों का अनुपात होता है। क्यों? क्योंकि यदि एक जैसी इकाई है तो समान नंबर, जैसे 2 ऊपर लिखा है 2 नीचे लिखा है, 2 से 2 कट जाएगा। या जैसे कोई राशि जैसे दूरी अपॉन विस्थापन, ऐसे करके अगर कोई भी हो विस्थापन, तो इसका भी मात्रक मीटर होता है और इसका भी मात्रक मीटर होता है। मीटर बटे मीटर, मीटर से मीटर कट जाएगा, तो इसका कोई भी यूनिट नहीं होगा। तो इसी टाइप से जो है सापेक्षिक घनत्व जो होता है, दो समान एक जैसी भौतिक राशियों का अनुपात होता है, इसलिए इसकी कोई भी इकाई नहीं होती, यानी कोई मात्रक नहीं होता है। अब हम सभी अगला और 14वां प्रश्न हल करेंगे। निम्न में से अदिश राशि नहीं है, कौन सी अदिश राशि नहीं है, इससे पूछा गया है। तो इसके पहले हम सभी अदिश और सदिश पढ़ चुके हैं। तो पूछ रहा है अदिश राशि कौन सी नहीं है, तो इसमें आयतन, ये भी अदिश राशि वह देखना है। अगला है द्रव्यमान, ये भी नहीं है। लंबाई, ये भी नहीं है। तो बल, इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा बल। बल एक क्या है? सदिश राशि। कैसी राशि है? सदिश राशि है। तो ऑप्शन क्या है? सी करेक्ट है। बल एक सदिश भौतिक राशि है, क्योंकि बल को व्यक्त करने के लिए परिमाण एवं बल की दिशा, यानी परिमाण एवं दिशा दोनों की आवश्यकता पड़ती है। आपको पहले पढ़ाया जा चुका है। तो सदिश भौतिक राशियां, इसमें देखिए वह आ रहा है, इसमें भी वह आ रहा है, इसमें भी वह आ रहा है, इसमें भी वह आ रहा है, सभी में वह आ रहा है। अगला अदिश राशियां, किसी में वह नहीं आ रहा है। ठीक है, अब हम सभी अगला और 15वां प्रश्न हल करेंगे। अगला और 15वां प्रश्न है, दाब का एसआई मात्रक क्या है? क्या पूछा गया? दाब का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन प्रति मीटर। बी ऑप्शन न्यूटन मीटर। सी ऑप्शन पास्कल। डी ऑप्शन न्यूटन। तो दाब अभी मैंने आपको पढ़ाया, P इज इक्वल टू क्या होता है? F अपॉन ए। एफ का मतलब, एफ क्या है? फोर्स है। फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन अपॉन ए एरिया। एरिया की यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर। तो इसको लिखते हैं न्यूटन पर मीटर
स्क्वायर, कोई ऑप्शन इसमें है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कोई भी ऑप्शन में नहीं है। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू पास्कल होता है, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? पास्कल हो जाएगी। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। यानी दाब किसे कहते हैं? एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। क्या? एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल होता है। तो दाब P इक्वल टू पृष्ठ के लंबवत F अपॉन A हो जाएगा। दाब एक कैसी राशि है? अदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर कहिए या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कहिए या पास्कल होता है। सो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सभी को रेलवे परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।